सभी भाई बंधु को प्रणाम है, नमस्कार है। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 95 से। कल के क्लास में हम तो बता दिए थे आपको, कहां तक बताए थे याद है? 94 तक बता दिए थे। ठीक है, अब 95 से स्टार्ट करेंगे। 96 97 करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो देखो, ध्यान देना मेरे दोस्त। 95 से 97, 95 96 97 के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल 1 2 3 4 5 6 7 एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देख बाबू, ये हो गया वृत्त और वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी बैठने का जगह बना दिए। अब ध्यान से समझना, करना क्या होगा। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न में दो बातें समझना आपको बेहद जरूरी है। पहला बात आप जानते होंगे, पहला बात यह है कि और दूसरा बात यह है कि जो। तो और का प्रयोग फर्स्ट व्यक्ति के लिए किया जाता है और जो का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये सारे भाई बंधु मेरे जानते हैं ना, सारे के सारे लोग, सब लोग को ये बात पता है। तो अब देखो करना क्या है। यहां पे कह रहा है कि वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु के बारे में बोला कि वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। एक दो स्टूडेंट का बीच में कॉल आया था मेरे पास, जिनके पास मेरा नंबर है, वो लोग कॉल किए थे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा हमको परेशानी होता है। तो आज देख लो चला, जिसको जिसको परेशानी है उनको परेशानी नहीं होगी। थोड़ा समझना ध्यान से। कह रहा है कि वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। अब वासु के बारे में बोला कि वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। तो सबसे पहले तो आपको विकास को रखना पड़ेगा कहीं भी जहां आपका मन करे। तो हम बाबू विकास को अपने मन से यहां रख लेते हैं। यहां पे इसलिए रखते हैं कि विकास को यहां रखेंगे तो इसका चेहरा ऊपर की तरफ मतलब मुंडी जो इसका ऊपर है, तो हम अपने अनुसार भी सोच सकते हैं। तो अगर अपने अनुसार सोचेंगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो अब यहां से हम राइट लेफ्ट आराम से निकाल सकते हैं। कह रहे हैं वासु विकास के दाएं तीसरा है, तो विकास के दाएं इधर जाएंगे तो 1 2 3 नंबर पे किसको कर देंगे? वासु को कर देंगे। ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि वासु विकास के दाएं तीसरा है, हम लोग इसको अरेंज कर दिए। अब यहां कह रहा है कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। वरुण के बारे में कहा कि वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। तो वरुण को ऐसा जगह पे करना है, वरुण को ऐसा जगह पे करना है कि विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा हो जाए, मतलब दोनों तरफ से दूसरा होना चाहिए। लेकिन कहां करेंगे ये क्लियर अभी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। कह रहा है कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहे हैं कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और मतलब वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसको कहां रखा जाए, लेकिन चलो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। कह रहा है कि वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। वरुण को ऐसा जगह रख देना है कि विनय के बाएं से दूसरा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, वरुण को रखते हैं, हम विनय को यहां रखते हैं। ठीक है, विनय को यहां रखते हैं। विनय को यहां रखेंगे तो विनय के बाएं 2 नंबर पे। कह रहा है वरुण विनय के बाएं से दूसरा, तो विनय के बाएं से 1 2 नंबर पे किसको रख देंगे? वरुण को। कह रहा है कि वरुण जो है ना, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है, तो विशाल को यहां रख दो, विशाल को यहां रख दो। अब देखो कह रहा है कि वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है, माने वरुण विनय के बाएं से दूसरा है और मतलब वरुण विशाल के दाएं से दूसरा है, तो विशाल के दाएं से दूसरा हो गया। अब कह रहा है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है, तो विनोद के दाएं से तीसरा कौन है? वैभव। तो अब क्या करेंगे, हम विनोद को यहां बैठा देंगे। ठीक है, विनोद को यहां बैठा देंगे। अब विनोद को यहां बैठाएंगे तो विनोद के दाएं 3 नंबर पे आएंगे, तो 1 2 3 नंबर पे कौन आ जाएगा? वैभव। कह रहा है कि वैभव जो है बाबू, वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है, तो वैभव विनोद के दाएं से तीसरा हो गया और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और मतलब पहले के ना, तो वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर से वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और मतलब वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वैभव तो यहां है, तो वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपका सारा का सारा अरेंजमेंट हो गया।
फाउंडेशन बैच रीजनिंग का टाइम क्या है गुरुजी? बाबू 11 बजे, जस्ट इसके पहले अभी हम 11 बजे से 12 बजे तक उसी बैच को पढ़ा रहे थे। जस्ट 11 से 12 के बाद आपका ये क्लास चलता है। जो भाई बंधु को वहां पे पढ़ना है वो जल्दी से आ जाइए, कल से ही आप आ जाइए। कल कोर्स परचेज, आज आप कोर्स परचेज कर लीजिए जल्दी से उसको, और कल और परसों में जो भी मैं एक टॉपिक पढ़ाया हूँ उसका सारा वीडियो देख लीजिए, और मंडे से आ जाइए, सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, कमेंट आ रहा है, आप चिंता मत करिए, सभी का कमेंट मैं देख पा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 में कह रहा है कि विकास के तुरंत दाएं कौन है? तो बोल बाबू विकास के तुरंत दाएं कौन है? तो विकास के दाएं इधर, तुरंत दाएं कह रहे हैं तो वैभव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज वैभव आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, विनोद के दाएं दूसरा कौन है? 196 नंबर में क्या कह रहा है कि विनोद के दाएं से दूसरा। तो देखो विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? विनोद यहाँ है, दाएं से दूसरा कौन है? तो दाएं से दूसरा विकास है। तो ऑप्शन मार्क ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 197, वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? वरुण के बाएं से तीसरा, वरुण देखो कहाँ है? वरुण यहाँ है, बाएं से तीसरा 1 2 3 नंबर पे। बाएं से तीसरा कौन होगा? तो बाएं से तीसरा हो जाएगा वैभव, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 198 में कह रहा है कि 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा? 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा? मतलब 5 अगस्त 1987। 5 अगस्त 1987 यानी 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब बनाने के लिए मैं आपको विधि सिखाया था, कोड को बताया था। 033 शुरू में, 035 लास्ट में, और बीच में कितना बाबू? 614 और 625, और 1900 का कोड साथ साथ बताया था। क्या? 1900 का कोड 0। याद आ रहा है कुछ? चलो तो अब उसी अनुसार बना दो। तो 5 का 5 लिख दो, बनाने का रूल तो यही है। 5 का 5 हम लिख दिए यहाँ पे। अब 5 का 5 लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगस्त है, तो अगस्त का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद 1900 बचा, 1900 का कोड 0 लिख दो। उसके बाद 87 का 87 87 लिख दो। और 87 साल में लीप कितना आएगा ये अपने मन से। तो 11 12 चौका 48, 22 चौका 88 होता है, 21 चौका 84। देखते हैं, तो 4 दूनी का 8, 1 21 चौका 84। ठीक है, सबको आप यहाँ पे क्या कर दो? प्लस कर दो, और करने के बाद इसमें आप 7 का यानी 7 का भाग लगा दो, आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 से 5 2 7 खत्म हो गया, यहाँ से 17 का 21 खत्म हो गया। अब यहाँ 7 से 7 काटो एक बार में, 17 7 दूनी 14, 3 शेष बच जाएगा। 3 शेष बचा तो उंगली पर गिन दो, सोम मंगल बुधवार, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल। अरे चेला तो हमसे भी जल्दी निकाल लिया। वाह क्या बात है, सब लोग मुझसे भी पहले आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ जाए बाबू। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, इससे पहले हो गया। हाँ फर्स्ट ही है। चलो नेक्स्ट देखो 199। देखो ये कल का छूटा हुआ क्वेश्चन था जिसको आज हम कवर कर रहे हैं। 199 नंबर कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। अब चलो यहाँ वर्ग गिनो। तो आपको मैं कई बार एक मेथड सिखा चुका हूँ, कितनी बार मैं इस मेथड को बताया हूँ, हट ना रहे, कितना बार मैं इस मेथड को सिखाया हूँ कि इसमें वर्ग का संख्या पूछेगा तो 1 2 3 4 आएगा, बड़ा वाला कई गो हो जाएगा? बड़ा वाला मिला के 5 गो हो जाएगा ना। आप इसको गिनना चाहे तो गिनने का भी मैं ट्रिक समझा दिया था, लेकिन ध्यान रखिए आप जानते हैं 5 गो होगा। अब इसके अंदर एक और डाला जाएगा तो ये भी तो 5 गो होगा। तो 5 5 अभी तो कितना? 10। और 10 के बाद देखो बाहर में एक ऐसे बनाया गया, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 1 ये वाला हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 11। तो आपका आंसर जो कि होगा वो कितना होगा बाबू? आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 11 आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वर्ग ही ने पूछा तो वर्ग का संख्या हो जाएगा 11। चलो आगे देखो 200 क्वेश्चन नंबर 200। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ भी वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो आप बताइए, अभी जस्ट जो मैं फिगर बताया वैसा ही तो ये फिगर है भाई मेरे, वैसा ही है ना। तो 1 2 3 4 है, बड़ा वाला 5 गो, ये तो जानते होंगे। अब उसके बाद देखिए 1 2, ये तो वर्ग नहीं है, ये तो आयत है। एक ये बड़ा वाला ले लेंगे 3, 1 2 एक बड़ा वाला 3,
1 2 बड़ा वाला 3, 1 2 बड़ा वाला 3, 1 2 बड़ा वाला 3, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 अब 5 कितना हो जाएगा बाबू, तो 12 5 17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 5 17 आंसर ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम हॉल के अंदर बन गया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ बोलो, कोई समस्या कोई परेशानी मेरा दोस्त, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। 17 21 कैसे बाबू, 21 कैसे होगा सुना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 5 17, 21 कैसे आ रहा है तुम्हारा? 21 कहाँ से हो जाएगा बताओ तो? 17 आंसर होगा तो 21 को हरा ज्यादा पर ठोक दिया का है? ओहो, हम समझ गए कैसे गिना होगा। 1 2 3 आएगा, इसको 4 गो यहाँ पे ले लिया होगा, जबकि यहाँ पे 3 गो है, बुड़बक कहीं का, ये आयत है, वर्ग नहीं है, समझ रहे हो? चलो तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, यहां समझना, उस आकृति का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफी, तो त्रिभुज किसको दर्शाता है, तो त्रिभुज दर्शाता है कॉफी को। उसके बाद कह रहा है जो कॉफी चाय, यानी आयत किसको दर्शाएगा, आयत दर्शाएगा चाय को। और वाइन पीते हैं, वाइन किसको दर्शाएगा, तो वाइन दर्शाएगा आपका वृत्त को, वृत्त को क्या दर्शाएगा, वाइन दर्शाएगा। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, कह रहा है 201 में कि कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन पीते हैं मगर चाय नहीं पीते, तो कॉफी और वाइन में आना चाहिए, चाय में नहीं आना चाहिए। तो आप देख लो 10 को, 10 जो है वाइन के अंदर है कि नहीं है, और 10 जो है कॉफी के अंदर है, मगर चाय के अंदर 10 नहीं है। इसमें है नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन पीते हैं मगर चाय नहीं पीते हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 199 फिर से कहाँ है भाई, 199 में क्या है, 199 कितना आसान तो था यार। इसमें कई गो, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, तो 5 इसमें 5 इसमें 10 और एक ये बड़ा वाला 11 हो गया। चलो तो ये बन गया 201 का ऑप्शन बी। अब देखो 202, कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते। कॉफी और चाय पीते हैं, वाइन नहीं पीते। तो देखो कॉफी और चाय पीने वाले मगर वाइन में नहीं जाने चाहिए, तो कॉफी और चाय पीने वाला ये है क्या पीने वाला, चाय पीने वाला, और ये है ट्रायंगल कॉफी पीने वाला, आइए वाइन है तो वाइन में नहीं जाना चाहिए। 19 को ले लो, 19 कॉफी में है, चाय में है, वाइन में नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा बाबू, आंसर आपका हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखो 203 नंबर कह रहे कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो जितना चाय में है सबको जोड़ दो, सॉरी पीछे जाना है, चाय को सब जोड़ दो, चाय वाला यही है ना, तो 20, यहाँ देखो 20 30 50, सब चाय वाला को जोड़ दो, 50 40 90, 90 या 25 तो 90 100 115 115 और 19 तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3 134 को टोटल। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 134 यानी ऑप्शन नंबर डी 134। क्लियर है। अंकित कुमार कैलेंडर का प्रश्न फिर से, कहाँ थे आप, लेट से आइएगा, फिर से करके टाइम बर्बाद करिएगा। चलिए पढ़िए आगे, बाद में दिखाएंगे बताएंगे, लेट से आते हैं। कथन देखो, कुछ कुत्ता शेर हैं, तो कुत्ता का शादी किससे, शेर से। तो ध्यान देना कुत्ता पॉजिटिव है और शेर निगेटिव है, और आप जानते हैं एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट निगेटिव दोनों को मिला करके कंक्लूजन बनाएंगे, निगेटिव बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा है तो गलत हो गया। कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो कोई कुत्ता हाथी नहीं है। अब ध्यान देना एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट निगेटिव दोनों का रिलेशन बनाएंगे, निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ रहा है, तो आ रहा है तो अब चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो कह रहा है कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो कुत्ता का शादी हाथी से शेर दोनों में कॉमन होगा, तो शेर दोनों में कॉमन होगा तो शेर को यहाँ से 50 मिलेगा, यहाँ से 100 मिलेगा, 150 मिलेगा, कॉमन वैल्यू ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब कंक्लूजन में निगेटिव आता है तो दोनों का सेल्फ वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ कुत्ता है तो यहाँ कुत्ता को 100 चाहिए, देखो 100 मिला, यहाँ हाथी है, हाथी को 100 चाहिए, 100 मिला, मतलब दूसरा सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
अगर आप डायग्राम पर भी बनाएंगे तो आंसर आपका वही आएगा, आप डायग्राम पे बना के देख लीजिएगा। कह रहे सभी कुत्ते शेर हैं, तो जितना कुत्ता है इस सारा का सारा कौन है? शेर है। तो सब कुत्ता क्या है? शेर है। अब कह रहा है कोई हाथी शेर नहीं है, तो कोई हाथी शेर नहीं है, तो ये हाथी है, हाथी में से कोई हाथी शेर नहीं है। अब कह रहा है कुछ कुत्ता शेर है, तो कुछ कुत्ता शेर होगा, कुछ कुत्ता, अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपका पहले का भी सही है क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कुत्ता शेर है, तो कुत्ता शेर एक के लाइन में भी तो है। कुत्ता शेर जब एक ही लाइन में है तो री स्टेटमेंट लगेगा, और री स्टेटमेंट जो आपका होता है कुछ वाला सही होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी नहीं होगा, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा हम देखे नहीं थे, तो आंसर होगा 204 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुछ कुत्ता शेर है, तो कुत्ता शेर एक ही लाइन में, री स्टेटमेंट है, ये सही है। और यहाँ पे दूसरा कोई कुत्ता हाथी नहीं है, कुत्ता हाथी का रिलेशन बना दिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 204 का सी होगा। अरे फिर देखो क्या हो गया है भाई, 204 का सी होगा ना, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। हम ए काहे मार रहे हैं? ए में तो दिया है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यस वेरी गुड। 204 का सी होगा त्रिलोकी कुमार, कितना बढ़िया नाम है त्रिलोकी, तीनों लोग को देखने वाला त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी, जो तीनों लोगों पर राज करता है वही त्रिलोकी है बाबू, ठीक है। चलिए हाँ भाई, एक भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, नहीं देखें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी बोलो, समझ में आ गया सबको? चलो आंसर सी होगा। 204 के बाद आ जाओ 205 नंबर। अब 205 नंबर समझना मेरे दोस्त। चलो 205 नंबर जल्दी से आप बता दो मुझे जरा, 205 का आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, जल्दी से बता दो। कह रहा है परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में फेल, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण माने फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए माने पास हुए। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण माने पास होता है। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? अनुत्तीर्ण माने फेल होता है, समझ रहे हैं? अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? तो अनुत्तीर्ण माने फेल होता है, और उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है बबुआ? तो उत्तीर्ण माने क्या होता है? उत्तीर्ण माने पास होता है, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर, नहीं बताइएगा तो देखिए ध्यान से, आपको कंफ्यूजन है तो समझिएगा। करें एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, तो ये हम डायग्राम बनाते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का डायग्राम कितना है? तो इंग्लिश में टोटल है 58%, तो बाहर ही लिखिएगा। अब कह रहा है कि 37% गणित में, तो ये हम डायग्राम बनाते हैं गणित का यानी मैथ का। तो मैथ कितना? 37%, ठीक है। अब कह रहा है 19% दोनों विषयों में, दोनों विषयों में 19%, तो बोथ सब्जेक्ट आर 19%, तो 19% हम इसमें रख दिए, ठीक है। अब जरा देखो 19% जो है वो तो मैथ में भी आ रहा है, 19% जो है वो इंग्लिश में भी आ रहा है ना। 19% मैथ में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है। मैथ में टोटल होना चाहिए कितना? 37%। अब बताओ, अब यहाँ पे हम कितना रख देंगे कि 37 पूर जाएगा? तो 19 है, एक 20 है, 10 30 7 37, तो 18% हम यहाँ पे और रख देंगे, तो 18 19 मिल के मैथ का मान है टोटल 37% है, तो पूर जाएगा। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? 58%, 58%। अब देखो यहाँ पे कितना रख देंगे कि 58% पूर जाएगा? तो 19% पहले से है, 58 में से 19 को हटा लो, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 4 में से गया 3, तो यहाँ पे रख देंगे 39%। अब ध्यान से सुनना, टोटल चीज कितना है बाबू? टोटल चीज आपका है 100%, याद आ रहा है? टोटल चीज 100% है। ये तो टोटल फेल आदमी का संख्या है, अनुत्तीर्ण कह रहा है ना, तो ये तो टोटल फेल है, 76% मार रहा है। बड़ा बेवकूफ किस्म का लड़का है, आंसर देख के मारता है जी, कुछ दिमाग नहीं लगाता है। 24% आंसर होगा, है 24% लड़का कह रहा है, लगता है सर का तबीयत ठीक नहीं। अरे 2 मिनट बैठ गए तो मेरा तबीयत खराब हो गया, 11 बजे से खड़ा है, बताओ पैर दर्द करने लगा, 2 मिनट बैठ गए तो मेरा तबीयत खराब थोड़ा है। तबीयत बिल्कुल ठीक है यार, 2 मिनट बैठ लेने दो, फिर खड़ा होकर पढ़ा देंगे, काहे घबरा रहे हो? देखो यहाँ पे 39 19
और 18, इस सबको जोड़िएगा ना चला तो आएगा 76%। तो ये 76% तो फेल वाला है ना बाबू, ये 76% फेल वाला है, क्योंकि ये सब डेटा वहां पे जो भी बात कर रहा है फेल कह रहा है। और लास्ट में पूछ रहा है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण है, पास है। अब टोटल होता है 100%, 76% फेल है, तो पास कितना होगा, 24% ना। तो आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका बुक में वो आंसर गलत दे दिया है, समझ गए। आंसर जो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा 24%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, 76% आंसर देख करके खट से मत मार दिया करो, आंसर 76% मत मारो, आंसर मारो 24%, क्योंकि सारा चीज मैं यहाँ पे क्लियर लिख दिया है। क्लियर है, बोलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे बढ़े। 205 का ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अब देखो 206 नंबर समझना। 206 नंबर का कथन देखो क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि एगो व्यक्ति ने रवि से पूछा कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। अब ध्यान देना, एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, रवि से पूछा कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। तो पटना में हृदय रोग के लिए अच्छा डॉक्टर कौन है, ये क्यों पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति अगर रवि से पूछा कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है, तो क्यों पूछा। क्यों का मतलब ही तो पूर्वधारणा होता है ना, क्यों का मतलब ही पूर्वधारणा होता है। तो एक नंबर कह रहा है कि रवि को पटना के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है। बिल्कुल सही बात है, रवि पटना के डॉक्टरों के बारे में जानता होगा तभी तो रवि से पूछा, किसी और से काहे नहीं पूछा। एक व्यक्ति ने रवि से पूछा कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है, इसके मतलब कि रवि को पटना के डॉक्टर के बारे में जानकारी है, तभी वो रवि से पूछा, नहीं तो किसी और से पूछता। समझ रहे हो। अब देखो 2 नंबर कह रहा है व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, हो भी सकता है। व्यक्ति, एक मिनट, एक व्यक्ति ने रवि से पूछा कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है, रवि को पटना के डॉक्टर की जानकारी थी, व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है। वो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, ये बात 100% सही नहीं है, ये गलत बात है। व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, वैसा हम नहीं कह सकते। व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति के घर में कोई पीड़ित होंगे, या व्यक्ति कोई और को ही भर्ती कराना चाहता होगा, कोई और पीड़ित होगा, ये व्यक्ति ही पीड़ित होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आंसर होगा 206 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 206 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किताब में देखिए तो बताइए, किताब में देख के बताइए तो दोनों का दोनों सही दिया है का, दोनों का दोनों सही दिया है। कह रहा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, नहीं, इसको हम नहीं कह सकते। हो सकता है व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित ना हो, किसी और के लिए पूछ रहा हो। ठीक है, तो ओनली 1 सही होगा मेरा दोस्त। 206 का आंसर 1 होगा। अगर किताब में सी भी दिया है तो आप उसको सुधार लीजिए और मुझे भी बताइए, मैं भी सुधार दूंगा। ए दिया है कि सी दिया है, बुक का आंसर क्या है, ए है कि सी है, जल्दी बताओ। पानी पिलाइए ना एक गिलास, बड़ी देर से प्यास लगल है, बोलो जल्दी बोलो। ए दिया है कि सी दिया है। 206 का आंसर बुक में क्या है, ए है कि सी है। सी है तो सुधार लो, सी आंसर नहीं होगा, ए होगा, लेकिन ए ही दिया होगा मेरे हिसाब से चलोगे तो, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। हाँ भाई विकास कुमार, मैं भी वही कह रहा हूं कि क्वेश्चन में तो किसी और के लिए भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आंसर बोलो ना किताब में क्या दिया है, किताब में सी दिया है कि ये दिया है, जल्दी बताओ, क्योंकि सी दिया होगा तो सुधार के उसको ये करो। ये दिया है, चलो बढ़िया है, यही देगा, सी कैसे दे देगा। सी है, गलती है, काट लो। सी दिया है, काट लो, गलती है। हाँ काट लो, सही नहीं है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है, पहला सही है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। 207 देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। अब ध्यान देना, इसको बनाओ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपसे बनना चाहिए एकदम। 207 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का है, ये आपसे तो एकदम 110% बनना चाहिए। जल्दी बनाइए। चलो बुक में सी है तो सुधार के करो। सुबोधवा बदमाश है, समझ गए। अरे आएंगे तो एक के मुक्का मारेंगे तो सीधा हो जाएगा, समझा। सर की मैडम याद आ रही है, तो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मैडम याद आ रही है।
रुक रुक सुबोधवा, तो हम क्लास लगा रहे हैं, घबराओ मत। तो बहुत बदमाशी कर रहा है, जाएगा तोरा फोन, काहे घबरा रहा है, लतियाएंगे तो सुबह संभल जाएगा, घबरा मत। चलो 55 आंसर, वेरी गुड। देखो शायद 55 ही आएगा, सबका तो वही आ रहा है, एगो का 44 आ रहा है। देखना ध्यान से, कह रहे कि एगो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पे है। तो उत्तीर्ण बच्चों में याद रखना, उत्तीर्ण माने पास, PASS, पास। पास व्यक्तियों में गोपाल जो है ऊपर से है 16 नंबर पे और नीचे से है 29 नंबर पे। तो इस लाइन में कुल व्यक्ति का संख्या कैसे पता करोगे? तो 9 व 6 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4 45 और -1 बराबर 44। कुल व्यक्ति का संख्या अभी तक कितना आया? 44। तो इस लाइन में कुल व्यक्ति का संख्या 44 है। किस लाइन में? जिस लाइन में पास हुआ है। पास कितना हुआ है वो सारा संख्या कितना आया? पास हुए व्यक्तियों का संख्या टोटल 44 है। कह रहा है एक बच्चा पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से 16 और नीचे से 29वें क्रम पे है। तो गोपाल को गिना गया तो ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया, नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। मतलब इस लाइन में टोटल व्यक्ति है 44 को, टोटल विद्यार्थी है 44 को। अब सुनो, कह रहा है 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। अब 6 बच्चा प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो 44 में 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 बच्चा तो इसी का था। और 5 परीक्षा में फेल हो गए, 5 को फेल हो गया। तो कक्षा में फेल हो गए, उस कक्षा में कितने बच्चे थे? तो बताओ, 44 को टोटल पास हुआ, 6 को परीक्षा ही नहीं दिया, 5 को फेल हो गया, तो टोटल तो उसी क्लास का बच्चा था। तो 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में 1 और 4 1 5। आंसर जो आपका आएगा बाबू वो 55 आएगा, 9 की 44। आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 की 44। आंसर बी यानी 55 नंबर। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बताओ जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। 207 के बाद 208 नंबर को देखो। 208 नंबर में कह रहा है कि एक घड़ी में 10:08 हो रही हो तो दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। तो 10 बज कर के कितना मिनट हो रहा है? 8 मिनट। फॉर्मूला लगा दो, m गुना 11/2 और माइनस में लिख दो h गुना 30। ये फॉर्मूला याद है ना सबको? याद है कि नहीं है? तो देखो क्या करिएगा, m के जगह पे 8 को रख दीजिए गुना 11/2 और माइनस h के जगह पे घंटा को रख दीजिए 10 को और गुना में रख दीजिए कितना? 30। अब काट दो यहाँ से 4, तो 11 चक कितना होगा? 44 और माइनस 3 एकम 3 2 गो 0। तो अब घटा दो 300 में से 44 डिग्री को। तो 300 में से 44 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा रे बाबू? 300 में से 44 घटाओगे तो आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6 और 9 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2। 200 कितना हो जाएगा? 56। अब देखो 256 तो ऑप्शन में है नहीं, 256 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 256 ऑप्शन में नहीं है। तो जल्दी से क्या करो, 360 में से 256 को घटा दो। देखो ये वाला आंसर मिल जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1। 104 डिग्री देखो ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर 256 डिग्री आया था, आप इसको ऐसे 104 काहे आंसर लगाए? क्योंकि आपका आंसर जब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 360 में से घटा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सर्कल का मान 360 होता है और ये 256 मान आ गया है ज्यादा, तो आपसे कम वाला के बारे में पूछ रहा है। इसके मतलब कि 104 डिग्री आंसर हो जाएगा, 360 में से घटा लेंगे तो। समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 209 कह रहा है कि गणित, संस्कृत और विषय। ऑप्शन नंबर बी मार दो, क्योंकि देखो ये गणित है ये संस्कृत है, लेकिन है तो दोनों विषय ही ना। कह रहा है गणित, संस्कृत और विषय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो ये है आपका गणित और ये है आपका संस्कृत, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विषय। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणित, संस्कृत और विषय। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 210 नंबर। कह रहा है 210 नंबर में कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। याद करिए
कल, अच्छा कल कितने लोग 10 बजे रात में लाइव थे आप लोग के ग्रुप में? अभी आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, कल 10 बजे रात में कितने लोग लाइव थे आप बताइए। अगर लाइव होंगे तो आपको पता चला होगा। ये इसी प्रकार का जस्ट मैं एक प्रश्न कल भी लेकर के आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, वहां मैं खूब अच्छे से समझाया था, वो सारे बच्चे तो अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यहाँ किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, लीप वर्ष न हो इसके मतलब साधारण वर्ष हो, ठीक है। वैसा वर्ष जो साधारण वर्ष है का पहला दिन सोमवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? यानी पहला दिन सोमवार है ना, तो अंतिम दिन कौन होगा? किसका? साधारण वर्ष का। तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। क्यों भैया? क्योंकि साधारण वर्ष का अगर 1 जनवरी प्रथम दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर अंतिम दिन सोमवार ही होगा। हम थे सर? अच्छा आप ही थे बस? हाँ संतोष कुमार, यस ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होगा, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 211। 211 में कथन में क्या दिया हुआ है? कथन में दिया कुछ फल मंदिर है, कुछ मंदिर झोपड़ी है, कुछ आम झोपड़ी है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कुछ झोपड़ी फल है, तो झोपड़ी का शादी फल से मंदिर कॉमन हो गया, 50-50 100 ही मिला, ये गलत हो गया। 2 नंबर भी डायरेक्ट गलत है, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होगा। आप डायग्राम से बनाइएगा तो कुछ फल मंदिर है, तो ये है फल, ये फल में से कुछ फल क्या है बाबू? तो कुछ फल जो है वह मंदिर है। अब आगे कह रहा है कि कुछ मंदिर झोपड़ी है, मंदिर में से कुछ मंदिर क्या है? कुछ मंदिर झोपड़ी है, ठीक है, झोपड़ी। तो कुछ मंदिर क्या है? कुछ मंदिर क्या है बाबू? तो कुछ मंदिर क्या है? तो कुछ मंदिर झोपड़ी है, ठीक है, क्या है? झोपड़ी है। अब आगे कह रहा है कि कुछ आम झोपड़ी है। अब कुछ आम भी झोपड़ी है, आम झोपड़ी है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ झोपड़ी फल है, तो कुछ झोपड़ी फल है, तो झोपड़ी कहाँ है? झोपड़ी का डायग्राम यहाँ पे, फल का डायग्राम यहाँ पे, दोनों डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं, इसकी वजह से गलत है। दूसरा नंबर डायरेक्ट गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है। अब आंसर क्या मारिएगा? तो यहाँ भी झोपड़ी और फल है, यहाँ भी फल झोपड़ी है, तो आंसर मारिएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 निष्कर्ष सही है, यानी आइदर और का कंडीशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना? चलो 211 का ए। आगे बढ़ते हैं 212 नंबर क्वेश्चन। 212 नंबर क्वेश्चन में ग्रीन तो नहीं होगा, ग्रीन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे है ग्रास एवरीवेयर। ग्रास एवरीवेयर को कोड भाषा में DIKPASOK और काउ इट ग्रास, काउ इट ग्रास को NOKTA और PA लिखा जाता है। तो इसी निश्चित भाषा में काउ को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रास एवरीवेयर, ये ग्रीन को काट लेना, ग्रीन नहीं होगा। ग्रास एवरीवेयर को लिखा गया DIKPASOK, काउ इट्स ग्रास, तो काउ इट ग्रास को लिखा हुआ NOKTA और PA। बनाने का पैटर्न तो आप जानते हैं, कॉमन ढूंढ के बनाते हैं। न्यू स्टूडेंट पहला वीडियो कहाँ मिलेगा सर? बाबू पहला वीडियो आपका सारा का सारा धुरीना ऐप पर ही है, जहां आप क्लास कर रहे हैं वहां जाइएगा, लिस्ट यहाँ पूरा लाइन से लिस्ट मिलेगा, उसी में आपका सारा का सारा वीडियो है, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ समझिएगा, एगो चेला कह रहा है सर शादी कैसे होती है, क्वेश्चन समझा दीजिए। एगो बात बताते हैं दशरथ कुमार जी, देखिए कितना को आप समझिएगा। यहाँ पे मेरा रीजनिंग पढ़ाने का जो तरीका है ना, मार्केट में सबसे अलग हटके है। जो बच्चे पढ़े आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं कहानी समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप धुरीना ऐप पर एक कोर्स में लॉन्च किया हुआ हूँ, 11 बजे फाउंडेशन मास्टर कोर्स है, फाउंडेशन बैच मास्टर कोर्स है। अब अगर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा का सारा समझ जाइएगा। और ये मत समझिए कि खाली सिलोलिज्मी में मैं कहानी सुनाता हूँ और सिलोलिज्मी में मैं शादी कराता हूँ। मेरे पास ऐसा लॉजिक है, जिस क्वेश्चन को बनाने में आप 2-2 3-3 मिनट 4-4 मिनट 5-5 मिनट बर्बाद करते हैं, वैसे चैप्टर को मैं यूं ही बनवा देता हूं, ऐसे करके। मेरे पास वैसा मेथड है। तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, आप चाहे तो बैच परचेज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। आप पुराने वाले मेथड से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन माफी चाहेंगे, यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे उस चीज को, क्योंकि समझाने में समय ज्यादा लग जाएगा। बाकी बच्चे बोर होंगे, बाकी सब लोग जानते हैं।
हाँ, अब समझना ध्यान से। कह रहा है कि काउ इट्स ग्रास, तो इसको कोड में लिखा हुआ है NOKTA और PA। पूछ रहा है काउ का, तो आप जरा एक नजर मारिए, तो यहाँ पे ग्रास और ग्रास दोनों में कॉमन है, दोनों में ग्रास ग्रास कॉमन है, तो दोनों में ग्रास ग्रास कॉमन है ना, तो इधर दोनों में NOKTA और PA में PA दोनों में कॉमन है। देखिए, तब यहाँ ग्रास ग्रास कॉमन हो गया, यहाँ PA कॉमन हो गया, अब कोई कॉमन नहीं है, तब काउ का आंसर NOK होगा कि टा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा ये कह सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NOK या TA। समझ रहे हैं बात को? चलिए, समझ रहे हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो समझना आसान था, कोडिंग डिकोडिंग का था। अब देखो 213 नंबर कह रहा है टेलीग्राम में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है। सही बात है, टेलीग्राम में, टेलीविजन में। हाँ, राहुल कह रहा है सर बहुत मजा आता है सिलोजिज्म पढ़ने में। अरे भाई यही करेगा, पहले तो बच्चा डरता था जिस चैप्टर से, आज वही चैप्टर को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को बना देता है, उसी चैप्टर का क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप एक बार खाली कोर्स को पढ़ लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ ठीक है, चलिए, डाटा इंसफिशियंस, अच्छा नहीं, आंसर सी मारेंगे। देखो, टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है। भैया सही बात है, टेलीविजन में ना, टेलीविजन माने टीवी में विज्ञापनों की होड़ सी लग गई है। बहुते प्रचार आता है, एक से एक प्रचार आता है भैया, प्रचार तो कहिए मत, खतरनाक खतरनाक प्रचार आता है। तो उसी कह रहे हैं कि विज्ञापनों की होड़ सी लग गई। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये बात गलत है, टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, कथन में ऐसा कहीं बात ही नहीं है। यहाँ टेलीविजन में विज्ञापन के बात कह रहा है, यहाँ लोगों को, देखने वाले लोगों की संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, ये गलत है। टेलीविजन में विज्ञापन बढ़ रही है, अब यहाँ पे कह रहा है टेलीविजन में देखने वाले की निरंतर बढ़ती जा रही है संख्या, ये गलत बात है। 2 नंबर कह रहा है टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है। अब कह रहा है टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है, ये भी बात एकदम गलत है कि टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है। टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम होता है ऐसा भी कहना मुश्किल है। तो आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 214 नंबर का कथन देखिए, कह रहा है कि क्या सरकारी नौकरियों में एक संतान वाले परिवार को उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होने चाहिए? कह रहा है कि क्या सरकारी नौकरियों में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्या सरकारी नौकरियों में एक संतान वाले परिवार के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होने चाहिए? तर्क में कह रहा है कि नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण के केवल योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां दी जानी चाहिए। नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण के केवल योग्य उम्मीदवारों वालों की नौकरियां दी जानी चाहिए। सही बात तो कह रहा है, इसका बात सही है। कह रहा है कि क्या सरकारी नौकरियों में एक संतान वाले परिवार को उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होने चाहिए? ऐसा बात है कि एक संतान वालों के लिए होने चाहिए। यहाँ कह रहे हैं नहीं, यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण के केवल योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां दिया जाना चाहिए। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, इससे भारत में बढ़ती हुई आबादी को कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि माता पिता एक संतान की नीति अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं इसका दोनों बात सही है, ये भी सही है अपने अनुसार, ये भी सही है अपने अनुसार। तो आंसर हो जाएगा, दोनों तर्क ठोस है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सर 113 का फिर से क्या? फिर से यार, आप लोग का फिर वाला बीमारी क्या है? और टेलीविजन में विज्ञापनों की होड़ सी लगी है, टेलीविजन में विज्ञापन का बात किया जा रहा है, विज्ञापन की होड़ सी लगी है। यहाँ कर टेलीविजन देखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब बताओ, तब संख्या बढ़ने का बात तो कथन में कहीं है नहीं, नहीं, ऐसा प्रश्न का ट्रिक नहीं है, पूछ रहा है ऐसा प्रश्न का ट्रिक नहीं है ना। दूसरा में कह रहा है टेलीविजन ही विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम है। सर्वोत्तम माध्यम मतलब सबसे अच्छा माध्यम टेलीविजन है। टेलीविजन से ज्यादा लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है विज्ञापन का सबसे अच्छा माध्यम, जो लोग सारे लोग पढ़ते हैं, बूढ़ा जवान सब। टेलीविजन तो सब नहीं देखता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोनों का दोनों। यहाँ पे अपने अनुसार दोनों का बात सही है, तो आंसर मारिए, दोनों तर्क ठोस है, सी। हाँ, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब देखो 200 क्या हो गया, 215 देखो, कह रहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब कहां भी भैया जा रहा है नहीं पता चल रहा है। अच्छा देखो, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला।
अब मैं अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ से उस आदमी को क्या करते हैं 6 किलोमीटर चलाते हैं। तो 6 किलोमीटर चलाते हैं तो किसी भी दिशा में चला देंगे, लेकिन अंतिम वाला कंडीशन पूरा होना चाहिए। मान लीजिए हम इधर चला देते हैं 6 किलोमीटर, कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, ये जाएगा कितना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गया और उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगा 10 किलोमीटर जाएगा, तो ये तो बात गलत हो गया, 10 किलोमीटर जाएगा तो जा कहाँ रहा है पश्चिम। अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो बताइए, अंत में यह दक्षिण दिशा में जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए ये इधर नहीं चलेगा, ये गलत है। अब देखिए हम चलाते हैं, मान लो ये आदमी यहाँ पे है, यहाँ से इसको चला दिए हम अब की बार दक्षिण दिशा में। 6 किलोमीटर गया, कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अब दाईं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर ना, इधर गया कितना 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर गया। अब कह रहा है कि उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, 10 किलोमीटर चला, ये हो गया दूरी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो अंत में देखो तो कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा में जा रहा था, तो मैंने किस दिशा में यात्रा की थी? ये कौन दिशा में यात्रा किया था? शुरू में कौन दिशा में यात्रा किया था? तो दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, हाँ डी दिया है सर, 214 का बुक में डी दिया है। डी मतलब न तो तर्क एक न ही तर्क दो ठोस है, दोनों तर्क ठोस है, वो गलती दिया है। सी कर लो उसको, ठीक है, सी कर लो, उसका आंसर सी सुधार लो। डी दिया है तो बुक में डी गड़बड़ है, अपने अपने सोच के अनुसार ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो घमौरिया एक गो निकल गया था, हाथ में एक घमौरिया हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा खुजली हो रही थी, उसी को मैं देख रहा था। हाँ चलो बाबू आगे बढ़े, 215 नंबर कंप्लीट, साउथ आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 216 की ओर, ठीक ना, 216 की ओर बढ़ जाते हैं। देखो कह रहा है विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पशुओं, सब्जी और आलू। पशु, सब्जी, आलू, तो आलू किसके अंदर आता है? सब्जी के अंदर। पशु उससे अलग, ऑप्शन नंबर सी। ये आलू है, किसके अंदर आएगा? सब्जी के अंदर। अब पशु उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि पशु जो है ना आलू के अंदर आएगा और ना ही पशु आपका सब्जी के अंदर आएगा। पशु सब्जी है, पशु सब्जी है जी, गाय सब्जी है, घोड़ा, गधा, हाथी, कुकुर, सुअर सब सब्जी है? नहीं है। बाघ, शेर सब्जी है? नहीं है। तो पशु जो है सब्जी में नहीं आएगा, लेकिन आलू क्या है? सब्जी है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर। ये आप सभी लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ये सभी लोगों से बन जाएगा, बना लीजिएगा कि बना दे। चलो बना देते हैं। प्लस का अर्थ माइनस, तो जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस है वहां गुना कर दो। गुना का अर्थ भाग, जहां गुना है वहां भाग कर दो। तथा भाग का अर्थ प्लस, जहां भाग है प्लस कर दो। अब सबसे पहले भाग करो 3 से 15 में, 5 बार में, उसके बाद प्लस 15 आएगा, -5 और गुना 2, तो -5 मत करो, यहाँ पे माइनस के बाद ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, 15 माइनस, यहाँ पे 5 गुना 2, क्योंकि भाग पहले भाग का क्रिया फिर गुना का क्रिया, तो 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा तो ध्यान देना क्या करिएगा, अब जोड़ दीजिए, 15 5 20 में से 10 गया तो 10 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ 217 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 217 का आंसर सी। ठीक है, अब चलो 218 नंबर देखो। बाबू 218 नंबर क्वेश्चन को ना आप बना लीजिएगा, और बन जाएगा तो कल आप हमको आंसर इसका बता दीजिएगा। आंसर इसको एकदम सोल्व करके बताइएगा। ठीक है, ईद मुबारक हो गुरुदेव, सबको ईद मुबारक, सारे भाई बंधु को ईद मुबारक। आज ईद का त्यौहार है और ये खुशियों का त्यौहार है, सौहार्द का, प्रेम का त्यौहार है। तो बाबू सारे लोग मिलजुल के रहिए। हाँ सबको ईद मुबारक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 218 नंबर में कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये जो भी दिया हुआ है, इसका आंसर अगर आप बना लीजिएगा तो बना करके हमको सेंड कर दीजिए। है ना
क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कुछ एरर है, इसके वजह से ये थोड़ा सा बनाने में कठिनाई हो रही होगी आपको, या मुझे भी हुआ था थोड़ा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को देखें ना अभी तो हमको लगा थोड़ा सा कि इसमें कुछ एरर आ गया है। तो अगर आपसे बन जाएगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं ही इस क्वेश्चन के तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। अगर ये क्वेश्चन आप बना देंगे तो मैं उसको समझ जाऊंगा कि मैं इस क्वेश्चन के तह तक नहीं समझ पा रहा था, और आपसे भी नहीं बनेगा तो मैं जान जाऊंगा कि ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि हम तो अभी थोड़ा बनाए थे तो अभी है हमसे नहीं बना था। ठीक है, हमसे दिक्कत हुआ था बनाने में, इसलिए आप बना लीजिएगा, हम इसको छोड़ते हैं। 219 नंबर देखो, कह रहा है 219 नंबर में कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान सरलता से पढ़ सकता है। यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है, मतलब कोई पुस्तक है उसके बारे में कहा कि मतलब कोई विज्ञान का पुस्तक है उसके बारे में कहा कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी विज्ञान सरलता से पढ़ सकता है। सामान्य जन भी विज्ञान सरलता से पढ़ सकता है। अब धारणाएं क्या कह रहा है, विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। देखिए वांछनीय एक हिंदी का शब्द है बाबू, वांछनीय का मतलब होता है काम को समाप्त करना, काम फिनिश करना, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे और भी इसका मतलब होगा, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस यही है कि विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है। वांछनीय माने जरूरी है या कंपलसरी है, इस प्रकार का। तो ये सही बात है, धारणाएं यही है, क्योंकि यहाँ कर है कि पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि किसी अध्यापक के बिना सामान्य जन भी, सामान्य जन मतलब कि आम आदमी को आप सामान्य जन कहते हैं। हाँ, जन माने आदमी को जन कह सकते हैं, सामान्य आदमी मतलब सामान्य जन भी विज्ञान सरलता से पढ़ सकते हैं। मतलब विज्ञान पढ़ना जरूरी है, वांछनीय है, जरूरत है उसका, तभी तो एक किताब दिया जा रहा है। तो विज्ञान पढ़ना प्रत्येक के लिए वांछनीय है, सही है। और दूसरा में कह रहा है कि सामान्य जन मतलब आम आदमी सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। सही बात है, अगर कठिनाई महसूस नहीं करते, सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। अगर कठिनाई महसूस नहीं करते, हाँ इसके झा सर का सामान्य विज्ञान, बिल्कुल आप कह सकते हैं सर आपका क्या है आपका, हाँ, इसका मतलब क्या, आपका नंबर क्या है, नंबर नहीं बताएंगे भाई, बड़ी फोन करते हैं आप लोग। कह रहा है सामान्य जन सामान्यतः स्वयं के द्वारा विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, विज्ञान के अध्ययन में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तभी तो कह रहा है कि यह पुस्तक इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि अब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, सरलता से सीख जाएंगे। मतलब यहाँ दोनों का दोनों सही है, तो आंसर मारिएगा, दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर। यदि किसी माह की 25 तारीख को सोमवार है, कह रहे किसी माह की 25 तारीख को सोमवार है, तो 25 तारीख को क्या है, माह कौन सा ये नहीं पता है, लेकिन 25 तारीख को क्या है बबुआ, 25 तारीख का जो दिन है वो क्या है, सोमवार है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो 3 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन था। 3 सप्ताह 5 दिन पहले, तो देखो किसी भी दिन में 7 दिन जोड़िएगा चाहे 7 दिन घटाइएगा तो फिर से वही दिन आएगा, आपको पता है। और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो एक सप्ताह पहले भी वही दिन होगा, 2 सप्ताह पहले भी वही दिन होगा, 3 सप्ताह पहले भी वही दिन होगा। चाहे 1 सप्ताह बाद जाइएगा तो वही दिन, 2 सप्ताह बाद जाइएगा तो वही दिन, 3 सप्ताह बाद जाइएगा तो वही दिन। मतलब एगो दिन दिया हुआ है और उसमें कितनों सप्ताह है, आप आगे जाइएगा चाहे कितनों सप्ताह पीछे जाइएगा, दिन वही रहेगा। तो हम इसमें से 3 सप्ताह को घटाएं चाहे न घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 दिन पहले कह रहा है तो पहले कह रहा है तो पहले मतलब कम, यानी 5 दिन कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सोमवार में से 5 दिन को घटा दीजिए, तो सोमवार में से 1 दिन घटाइएगा तो रविवार आएगा, फिर 1 दिन घटाइएगा तो शनिवार आएगा, फिर 1 दिन घटाइएगा तो शुक्रवार, फिर 1 दिन घटाइएगा तो बृहस्पतिवार, और फिर 1 दिन घटाइएगा तो बुधवार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बाबू वो क्या आ जाएगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो एक 220 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी 219 में है, 219 का सी बता रहे हैं, हाँ सी तो ठीक है, और 220 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। तो 220 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 220 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। आज समय समाप्त हो गया, इसलिए आज सेवा भी समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे फिर से मंडे से, अब मंडे के क्लास में, मंडे के दिन फिर से मिलेंगे क्लास में, ऐसे ही फिर 20 प्रश्नों के साथ आगे देखेंगे हम लोग 221 से 220 तक। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।